कहानी युग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको हर तरह की कहानियाँ मिलेगी। यह कहानियों का युग है, तो आइए चलते हैं इस युग में और कहानियों का आनंद लेते हैं। रोहन एक छोटे से कस्बे का साधारण लड़का था। उसकी उम्र महज 12 साल की थी। रोहन की माँ बचपन में ही चल बसी थी और रोहन के पिताजी किसी दूसरे कस्बे में जाके कमाया करते थे ताकि जिंदगी का गुजारा हो सके। रोहन एक साधारण जिंदगी जीता था, लेकिन उसकी एक आदत उसे सबसे अलग बनाती थी। वो टूटी फूटी चीजों को इकट्ठा करता और जोड़ने में लगा रहता था। गांव के लोग उसे कबाड़ू कहकर चिढ़ाते थे। उसे किसी का मजाक बनना बुरा तो लगता, लेकिन उसके दिल में हमेशा यही सवाल रहता कि क्या टूटी हुई चीजों की कोई कीमत नहीं होती? कोई भी पुराना खिलौना हो, फटी हुई किताब हो या टूटे हुए बर्तन, रोहन उन्हें इकट्ठा करता और ठीक करने की कोशिश करता था। रोहन को ये आदत अपने बचपन के एक हादसे से मिली थी। जब वह 6 साल का था, तब उसके पिताजी ने उसे एक लकड़ी की गाड़ी उपहार में दी थी। रोहन उस खिलौने से बेहद प्यार करता था, लेकिन एक दिन रोहन किसी बात को लेकर बहुत नाराज था और नाराजगी में रोहन ने अपने उसी प्यारे खिलौने को फेंक कर तोड़ दिया। तभी पिताजी ने उसकी ये हरकत देखकर उसे समझाया, जिंदगी में चीजें तो बहुत आती है बेटा, लेकिन जो लोग उन चीजों को तोड़ने के बजाय जोड़ना जानते हैं वही सच में खास होते हैं। उस दिन के बाद से रोहन ने कभी भी टूटी हुई चीजों को बेकार नहीं समझा और तभी से रोहन को टूटी हुई चीजों को जोड़ने की आदत लगी। एक दिन गांव के पुराने और वीरान पड़े मकान के पास खेलते हुए रोहन को एक कपड़े में लिपटे कुछ खिलौने मिले। खिलौने टूटे हुए थे और उनके ऊपर अजीब से निशान बने हुए थे। रोहन ने सोचा, कितना सुंदर होगा अगर मैं इन्हें ठीक कर दूं। घर आकर उसने उन खिलौनों को जोड़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहले खिलौने को ठीक किया, उसे महसूस हुआ कि कमरे की दीवारों से धीमी धीमी आवाजें आने लगी है। उसे लगा शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने दूसरा खिलौना ठीक किया तो घर के पुराने दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। तीसरे खिलौने को जोड़ते ही उसके कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। रोहन ने महसूस किया कि वह कहीं और पहुंच गया है। रोहन ने खुद को एक विचित्र, खूबसूरत लेकिन रहस्यमय दुनिया में पाया। आसमान सुनहरा था और चारों तरफ खिलौने के पहाड़ थे, लेकिन ये खिलौने किसी भी इंसान के नहीं लग रहे थे। वे टूटे हुए थे और अपनी जगह से हिल रहे थे, जैसे वे खुद ही ठीक होना चाहते हो। तभी उस दुनिया में एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी दाढ़ी लंबी और सफ़ेद थी और वह एक चमकती हुई लकड़ी के सहारे खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। बूढ़ा आदमी बोला, रोहन, तुम्हारे जैसे कोई इस दुनिया में बहुत समय बाद आया है। रोहन ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और ये जगह कौन सी है? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ये भूली हुई चीजों की दुनिया है। जो भी इंसान अपनी जिंदगी में अधूरी चीजों को नजरअंदाज करता है, उसकी यादें यहाँ आ जाती हैं। ये टूटे हुए खिलौने उन सपनों और उम्मीदों के प्रतीक हैं जिन्हें लोग अधूरा छोड़ देते हैं। मैं इस दुनिया का रखवाला हूँ। मैं इन चीजों को सहेजता हूँ और उनके असली मालिकों को वापस देने का इंतजार करता हूँ। बूढ़े ने रोहन से कहा, तुम्हारी आदत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन तुम्हारे सामने एक परीक्षा है। तुम्हें इन टूटे खिलौनों को जोड़कर इनकी कहानियाँ समझनी होंगी। अगर तुम सफल हुए तो ये दुनिया तुम्हें एक अनमोल तोहफा देगी। रोहन ने हिम्मत जुटाई और खिलौनों को जोड़ने लगा। हर खिलौना जोड़ते ही उसे उसकी एक कहानी दिखाई देने लगी। एक गुड़िया जिसे एक लड़की ने अपने सपनों के लिए छोड़ दिया था। एक गाड़ी जिसे एक बच्चे ने अपने गुस्से में तोड़ दिया था। एक पुराना ड्रम जो एक संगीतकार का अधूरा सपना था। जैसे ही रोहन ने आखिरी खिलौना जोड़ा, पूरी दुनिया रोशनी से भर गई। बूढ़ा आदमी रोहन के पास आया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम अधूरी चीजों को पूरा करने की ताकत रखते हो। ये सिर्फ खिलौने की बात नहीं है, ये उन अधूरी उम्मीदों और सपनों की बात है जिन्हें लोग छोड़ देते हैं। तुम इस दुनिया को बदलने का जरिया बन सकते हो। उसने रोहन को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, ये पत्थर
तुम्हें हर अधूरी चीज को जोड़ने की ताकत देगा। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए काम करेगा जिनमें सच्ची भावना हो। रोहन वापस अपनी दुनिया में लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने अपने गांव में एक वर्कशॉप खोली जहां वो लोगों की पुरानी और अधूरी चीज़ों को जोड़ता। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और अपनी अधूरी चीज़ों को फिर से अपनाने लगे। कहानी हमें सिखाती है कि टूटे हुए खिलौने सिर्फ चीज़ें नहीं बल्कि भावनाओं और यादों का प्रतीक है। जो लोग अधूरी चीज़ों को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं वही दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं।